हेलो दोस्तों, हमारा ड्रीम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे जीके क्वेश्चन जो रेलवे, एसएससी, बैंक सभी के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये। इस जीके में साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भूगोल, हिस्ट्री तमाम सब्जेक्ट का मिला जुला ये जीके होगा और इसमें खासकर साइंस के ही क्वेश्चन अधिक होंगे। तो टॉप 100 जीके क्वेश्चन विथ आंसर कराएंगे दोस्तों। और इस वीडियो में 50 और नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और सेट लगाएं। कुछ टाइमिंग के अंतराल कुछ पॉज करके भी आप खुद से भी टेस्ट भी लगा सकते हैं और ये स्टडी मेरे साथ स्टडी करके याद भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। अब देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, उत्तर है कि गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा विद्यालय था। तो आप लोग जानते ही हैं नालंदा जो था वो उस समय प्रसिद्ध हो गया था। आंसर भी देख सकते हैं, सी है। दूसरा है दोस्तों कि भारत नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी, मतलब भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। तो आप लोग जानते ही हैं ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवानंकी से मानते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवानंकी से मानते हैं। किसे मानते हैं वैद्य चिकित्सा के लिए? तो मानते हैं ये धन्वंतरी को मानते हैं वैद्य चिकित्सक। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि पहला ज्ञान गुप्त शासक कौन था पहला। तो पहला ज्ञान गुप्त शासक था श्रीगुप्त जो थे वो पहले ज्ञान गुप्त शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन जिसमें है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हुनोन द्वारा जो है वो रोम साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। तो हुनों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, छठा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं। तो देखते हैं आंसर ए, ये गुप्त वंश के संबंधित है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। तो गुप्त वंश के संबंधित है। ये सब जो वर्ड है थोड़ा डिफिकल्ट है दोस्तों, इसलिए बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धता उत्कृष्ट है ये बताना है। तो देखते हैं आंसर बी, यानी कि ये चंद्रगुप्त का जो है इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धता उत्कीर्णीय है। तो चंद्रगुप्त का जो है उत्कीर्णीय की है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 8वां, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान जो है किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, तो आंसर देख लेते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है कि गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर देखते हैं बी। तो ये राज पदवंशागत था और सिंहासन दास से पुत्रों को मिलता था। ये बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, बी नंबर होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10वां क्वेश्चन आंसर है। 10वां आंसर है कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे। देख लेते हैं आंसर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। कौन? कवि कालिदास जो थे वो किसके राजकवि थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज। चलिए 11 नंबर देखते हैं दोस्तों, ये गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था ये देखना है। तो देखते हैं आंसर बी, श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के गुप्त युग का प्रवर्तक थे। गुप्त वंश के प्रवर्तक कौन थे। तो श्रीगुप्त थे गुप्त वंश के प्रवर्तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश जो था किस लिए प्रसिद्ध था ये देखना है। तो ऑप्शन देख लिए आप लोग, आंसर देखते हैं ये कला और स्थापत्व के लिए प्रसिद्ध था। ये गुप्त वंश प्रसिद्ध था, मतलब कला और स्थापत्य के लिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, गुप्त शासक की सरकारी भाषा क्या थी? ये है ऑप्शन। आंसर देखते हैं। ये संस्कृत थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी, संस्कृत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था? मतलब कि क्वेश्चन ठीक से समझिएगा दोस्तों कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था। खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों था। तो देख लीजिए ऑप्शन 4 है। आंसर देखते हैं। सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था वो गणितज्ञ और खगोल विज्ञान दोनों था। ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। मतलब कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? 4 ऑप्शन है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो गुप्त राजा विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण किए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों ठीक से कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो आंसर देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है, आंसर है सी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने हुनों को आक्रमण करने से रोका था गुप्त वंश पर। तो ये सब इम्पोर्टेंट दोस्तों हैं क्वेश्चंस, इसलिए ध्यान से देखें। ये 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये 4 ऑप्शन है, देखते हैं। ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ये गुप्त संवत स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर हो गया। 18 नंबर देखते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो देखते हैं, ये 4 ऑप्शन है, आंसर देखते हैं। ए, सोना। सोना का सिक्का जो है गुप्त काल में सबसे अधिक जारी किए गए थे, आप लोगों को पता नहीं होगा। 19 नंबर देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो किस नाम से और जाने जाते थे? ये 4 ऑप्शन, आंसर देखते हैं। सी, विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय जाने जाते थे, विक्रमादित्य के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है? निम्नलिखित में किसके सिक्के होना चाहिए दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है? तो देखेंगे इसका आंसर। सी, गुप्तों के लिखा हुआ है, मतलब गुप्त के दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर देखते हैं दोस्तों। वानभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? वानभट्ट जो थे किस सम्राट के राज दरबारी थे? 4 ऑप्शन है, आंसर देखते हैं। सी, हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे वानभट्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? हर्षवर्धन जो थे वो अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? ये 4 ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, आंसर देखते हैं। बी, ये प्रयाग में
वो अपना धार्मिक स्थल करते थे हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक स्थल प्रयाग में स्थापित करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? कादम्बरी का लेखक कौन था? तो ये 4 ऑप्शन है, देखते हैं। ए वानभट्ट जो था वो कादम्बरी का लेखक था, जो रोमानी नाटक था। 24 नंबर देखते हैं। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं की थी? तो ऑप्शन देखते हैं, ये 4 ऑप्शन है, आंसर देखते हैं। ये हर्षचरित्र जो थे वो हर्षवर्धन ने नहीं की थी, मतलब उसकी रचना जो हर्षवर्धन ने नहीं की थी वो है हर्षचरित्र। बाकी सबकी रचना हर्षवर्धन ने की है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नगानंद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? कन्नौज सभा किसके सम्मान में किया गया था हर्षवर्धन द्वारा? तो ऑप्शन देख लीजिए। चलिए सी यानी हुएनसांग के द्वारा की गई थी। ये दोस्तों चलिए नेक्स्ट। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है वायुमंडलीय दाब। तो सब लोग जानते हैं दोस्तों कि वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? देख लेते हैं। 1 सेल होते हैं। अमीबा में 1 सेल ही होता है। ठीक है दोस्तों, ये साइंस का है, BBI क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, तमाम एग्जामों में। 28 नंबर क्वेश्चन है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? तो ये 4 ऑप्शन है, आंसर देख लेते हैं। यानी 1963 में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर पूर्व सीमांतर रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मतलब उत्तर पूर्वी सीमांतर रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये 4 ऑप्शन है, आंसर देखते हैं। यह है दोस्तों मालीगांव जो है उत्तर पूर्व सीमांतर रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, मालीगांव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री। चलिए 31 नंबर देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? आप लोग को जानते ही होंगे, फ्रेऑन गैस, जिससे ओजोन परत में छिद्र हो जाता है, नुकसान पहुंचता है। फ्रेऑन गैस इसमें रेफ्रिजरेटर में होती है। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता लोगों को पता ही होगा, जे थॉमसन थे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। वेरी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आसान मत समझें। 33 नंबर है। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन है। ए नंबर है आत्माराम शर्मा थे जो वो असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक थे, आत्माराम शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 34 नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने देश भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस देश के मतलब गाया था राष्ट्रगान? तो आप लोग जानते ही हैं, बांग्लादेश के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? 4 का ऑप्शन है, आपको तो पता ही होगा, नाइक्रोम के बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं। चलिए 36 नंबर देखते हैं।
लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? जाहिर सी बात है, बढ़ जाएगा, बढ़ता है, आपको पता ही होगा, आप सबको पता ही होगा दोस्तों। चलिए 37 नंबर देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस राज्य में स्थित है? असम के किस राज्य में माजुली स्थित है दोस्तों? ये 4 ऑप्शन है। ये है पातालपुरी में। पातालपुरी में जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के ये पातालपुरी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 38 नंबर। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? सबसे अधिकतम किस में होती है? स्टील में होती है, लोटे में होती है, जस्ते में होती है, पीतल में होती है? तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। स्टील में होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में होती है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम। ऑप्शन के अनुसार टाइटेनियम होगा दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन है। सल्फर जो है स्वतंत्र रूप में पाया जाता है ऑप्शन के अनुसार। चलिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान जो थी, जो दिल्ली की थी, वो किसकी पुत्री थी? तो ये ऑप्शन देख सकते हैं। ये थी शम्स उद दीन तुतमिस की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिएगा, ये नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 नंबर में कहा है दोस्तों कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये ऑप्शन है ए, यानी तमिलनाडु को जो है मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं 4 ऑप्शन। चलिए आंसर देखते हैं इसका। ए वाई.बी. चौहान जो थे वो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वाई.बी. चौहान। चलिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है 44 नंबर क्वेश्चन। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर तो सब लोग जानते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक नदी, सब लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? शत्रुघ्न सिन्हा हमारे बिहार से ही है, पता ही होगा दोस्तों आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ये 4 ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों आप लोग ध्यान से। आंसर देखते हैं। ये तालेब नाने के लिए, तालेब नाने के लिए देख लिया दोस्तों। ऑप्शन ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा है, ऐसे ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो यह है ऑप्शन, आंसर है आंध्र प्रदेश में ये जो है विशाखापट्टनम स्थित है, तो पता ही होगा आप लोगों को दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं? हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो अभी फ़िलहाल 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे। जुपिटर 9 ग्रह थे,
अब 8 बचे हैं। ठीक है दोस्तों, जुपिटर था जो उसको बौना ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया है, इसलिए अब 8 ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव कहाँ स्थित है? डीजल मोटर लोकित जो है कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन है, आंसर देखते हैं, ए, यानी कि वाराणसी। वाराणसी में जो है भारत की डीजल इंजन निर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव्स स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसका नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का वीडियो नेक्स्ट अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।